जय हिंद साथियों, बीएन क्लासेस खास में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस सेशन में आप लोगों को मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो ये सेशन ज़्यादा लंबा नहीं रहने वाला है, लेकिन फिर भी मैथ और रीजनिंग का मैथ और कंप्यूटर का क्वेश्चन होगा इस क्लास में। तो आप लोग यदि आप लोग का अच्छा लगता है तो आप लोग इस नंबर पर आप लोग इस क्लास का PDF ले सकते हैं। हाँ, चाहे कॉल करके या व्हाट्सएप चैट करके आप PDF को प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, कोई ऐसा अभ्यर्थी यदि चाहे कि हाँ हम जीविका व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल करके आप लोग जुड़ सकते हैं। अभी तक जितना क्लास हुआ है आपका वो क्लास और उसका आंसर के साथ PDF आपको मिल जाएगा। हाँ, जब आपका नंबर को जब हम व्हाट्सएप जीविका ग्रुप में ऐड कर देंगे तो आप ग्रुप से हर चीज़ क्लास भी देख सकते हैं और आंसर के साथ PDF का भी रिवीजन कर सकते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आज का है, यहाँ पर 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया है। 1 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है? 1 से 92 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा? क्या है? 1 से 92 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, वो आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए आंसर में आपका है बी, लेकिन ये मैथ है, आपको बनाना पड़ेगा, है ना, तब पता चलेगा कि हाँ ये आंसर सही में बी है कि नहीं है। तो इससे हम कैसे करेंगे? यहाँ पर देखिएगा 1 से मान के चलो 1 से यदि कहेगा n तक की संख्या का औसत यदि क्या होता है तो सबसे पहले इसका फार्मूला होता है दोस्त, इसका याद कर लीजिएगा। 1 से लेकर के n मतलब हुआ अंतिम का संख्या, 1 हुआ प्रारंभ संख्या, है ना। तो इसका फार्मूला होता है n + 1। अब बटा जब आप 2 कर देते हैं तो आपका, है ना, आपका n तक की औसत संख्या आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक उसी तरह से जब आपको कह रहा है कि 1 से लेकर के 92 तक का प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा, तो ये 92 अंतिम संख्या है यानी कि n हुआ, और आपका 1 जो है ये प्रारंभ संख्या हुआ। क्या हुआ? ये प्रारंभ संख्या हुआ। तो हम क्या करेंगे, उसको जब हम बनाएंगे तो 1 से लेकर के 92 तक की प्राकृतिक संख्या को जब हम सोल्व करना चाहेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका इस तरह से लिखा जाएगा, आप लोग बनाइएगा। चूँकि 1 से क्या है ना, 1 से 92 तक का सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, संख्याओं का औसत क्या होगा, याद रखिएगा औसत क्या होगा, ठीक है। तो औसत क्या होगा, तो यहाँ पर 1 से 92 तक सभी प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा, तो ये n संख्या आपका यहाँ पर क्या हो गया 92। तो 92 प्लस प्रारंभ संख्या क्या हो गया 1। आपका यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर संख्या कितना है 2 है, एक ए है 92, एक 1 है, तो यानी कि 1 1 2। उसको जब आप सोल्व कीजिएगा तो आपका हो जाएगा ये कितना 93, 93 बटा 2 होगा, इससे भाग दीजिएगा तो आपका 46 क्या होगा 5 होगा आपका इसका औसत, समझ गए। तो 46.5 किस में है, तो 46.5 आपका ऑप्शन नंबर बी में है। चलते हैं यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ पर यदि 12 और 24 का तृतीयानुपाती x हो तो x का मान कितना होगा। तो यहाँ पर तृतीयानुपाती x है ना, तो इसका क्या कीजिएगा, तो यहाँ पर इसका इस तरह से कीजिएगा कि 12 क्या है 12 है ना, और 12 और यहाँ पर क्या है 24, क्या है 24 का तृतीय अनुपाती
अनुपाती। ठीक है, तृतीय अनुपाती निकालना है। तो तृतीय अनुपाती बराबर हम मान लेते हैं क्या, x। क्या मान लेते हैं, x। अब देखिए x जब मानेंगे तो यहाँ पर हम इस तरह से सजाएंगे, 12 है, 12 अनुपात 24 तो है ही, है ना। फिर यहाँ पर तृतीय अनुपाती का चिन्ह दे करके फिर क्या करेंगे, फिर यही 24 को हम फिर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, है ना। फिर अनुपात, ये तृतीय अनुपाती जो माने हैं x वो देंगे। अब देखिए उसको हटा दिए हम, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 12 अनुपात 24 और तृतीय अनुपाती, है ना, 24 अनुपात x मानते हैं। देखिए इस टाइप का प्रश्न को हम जैसे बता रहे हैं वैसे ही बनाइएगा। अंदर से अंदर को गुना कर देना है और बाहर से बाहर को गुना कर देना है। ऐसे करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, बाहर से बाहर गुना करेंगे तो 12 गुने क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, गुना का चिन्ह है x हो जाएगा। तो 12 गुने x 12x हो जाएगा। और यहाँ पे अंदर से अंदर क्या है, 24 गुने 24 करेंगे, 12 से काटेंगे तो 12 दूनी 24 होगा, 12 दूनी 24। तो यहाँ पर x बराबर आपको कितना आ जाएगा, 24 गुने 2। तो 24 दूनी क्या हो जाएगा, 24 दूनी क्या हो जाएगा, 24 दूनी यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 24 दूनी यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर आपका 24 हो जाएगा, है ना। 24 दूनी 24 गुने क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा, यानी आपका 24 दूनी 48 हो जाएगा। आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो यहाँ पर आपका 3400 रुपया का पूछ रहा है, 75%, 30% के, 40% के, 20%, है ना, के लगा है। तो डायरेक्ट क्या कर देना है, 3400 रुपया है, उसका कितना 75 बटा कितना परसेंट में है तो 100, फिर गुने 30 है तो 100, ठीक है, फिर 40 है तो क्या करेंगे 100, फिर कितना 20 है तो 100। इसको काटिएगा तो 25 दिया 75, 25 चौका 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। इसको काट करके आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर कितना आएगा, तो आपका आंसर आएगा, पूरी काटिएगा तो क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 612। काट के आप लोग देखिए निश्चित आएगा, है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 61.2 आएगा काटने पर। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। फिर यहाँ पर दिया है, चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर घर में चाय के उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए जिससे बजट समान रहे। क्या कह रहा है, मान के चलो चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो घर में जब वृद्धि हो जाती है तो कह रहा है कि कितना की कमी करे तो प्रतिशत में वो बजट समान ही रहे, यानी कि जितना शुरू में था खपत बस उतना ही खपत बाद में भी होगा। ठीक है, तो इसके लिए कुछ न कुछ तो अपनाना पड़ेगा। जब सस्ता था तो ज़्यादा का चाय पत्ती का यूज करते थे, जब महंगा हो गया तो हम उसको क्या करेंगे, चाय पत्ती में हम कमी कर देंगे। तो यहाँ पर जब इसको इस तरह से कीजिएगा तो यहाँ पर देखिएगा ये यहाँ पर इस टाइप का है दोस्तों, ऑप्शन को देखिएगा तो 16.2/3 है, माफ़ कीजिएगा ये एरर हुआ है थोड़ा, यहाँ पर 15 है ना 2/3 होगा, फिर यहाँ पर 13.2/3 होगा, यहाँ पे 14.2/3 होगा। ठीक है, तो माफ़ कीजिएगा। चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला से चलते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला से चलेंगे तो क्या होगा, तो डायरेक्ट निकल जाएगा। यहाँ पर दिया है वृद्धि कर रहा है, एक बार वृद्धि और कितना की कमी, है ना, तो वृद्धि और कमी, तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है ना, लाभ प्रतिशत यहाँ पे कितना का कमी है हुआ है
वो पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से बनाना शुरू करेंगे। किस तरह से? तो इस तरह से। तो यहाँ पर कुछ दिमाग लगा के बनाना होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि खपत में कमी, तो खपत में कमी बराबर लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे खपत में कमी। खपत में कमी बराबर क्या होगा? खपत में कमी बराबर यहाँ पर क्या होगा? तो 20% की वृद्धि है, तो 20% की वृद्धि हुआ। ऊपर में जब वृद्धि हुआ तो प्रतिशत, फिर यहाँ पे 100 में हम क्या कर देंगे, यही वृद्धि को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, है ना। और गुणे हम क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। इसको जब काटिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 गुने 120 गुने 100। खपत में कमी बराबर निकाल रहे हैं। यहाँ पर 20 छक्का कितना होगा, 20 से वो 50 दूनी 100, 3 दूनी 6, यानी कि आपका 50/3 हुआ। इसको काटेंगे तो 16.2/3 होगा। 16×3 = 2, 50/3। आपका इतना परसेंट का क्या हो गया, इतना परसेंट का जो कमी करेंगे तब जाकर के समान बजट रहेगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 16.2/3 आपका ये होगा। क्या है, कितना है, इसको ये है, कैसे है, 16.2/3% की कमी करना होगा, तब जाकर के समान बजट रहेगा। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि इतना का औसत कितना है, इतना है 15, फिर इतना और इतना का औसत कितना है, 16 है। तो मान ज्ञात करें, यानी कि ए और बी का मान कह रहा है ज्ञात करने के लिए बट्टा के फॉर्म में। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे कि a + 11 + 23 + 17, इन सभी का औसत कितना है, तो 2 और 2 4, कितना है, 4, तो 4 कर देंगे। इन सभी का औसत क्या है, इतना है। यहाँ पर हम फिर एक करेंगे, a + इन सभी को जोड़ेंगे। तो इन सभी को हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, इन सभी को हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर जोड़ने से क्या होगा, तो हम लोगों का प्राप्त होगा यहाँ पर कितना, 51 = कितना, 4 गुने कोना कोनी गुना होगा बराबर में 15, तो 15 चौका 60। फिर यहाँ पर निकालेंगे तो a बराबर 60 में से 51 जाएगा, यानी कि 60 - 51 = क्या हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा, 60 - 51 = 9 हो जाएगा। तो अब हम इसको दिमाग में बैठाइए कि आप a बराबर 9 आया है। फिर यहाँ पर इतना का मान 16 है, यहाँ पे लिखेंगे a + b + 12 + 25 = कितना, 16, संख्या कितना है, 4। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, a + b और इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, +37 होगा, है ना, = कितना, 16 चौका 64, है ना, 37 64। अब हम क्या करेंगे, a + b बराबर जो निकालेंगे तो 64 में से हम क्या करेंगे, -37 करेंगे, ठीक है। तो इतना घटाने के बाद फिर तब देखेंगे हम यहाँ पर a + b बराबर, घटाएंगे, एक दाहिने पैंचा लेंगे, 14 में से 7 गया, 7 ही रह गया, 5 में से 3 गया, 2, है ना। लेकिन यहाँ पर a का मान कितना है, a का मान 9 है। तो b बराबर जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 27 माइनस कितना, 9 = कितना, 18, कितना, 18। तो यहाँ पर a बराबर आपका 9 आया था, अब b बराबर कितना आया, 18 आया। यदि a/b का रेशियो में यदि हो तो कितना होगा, 9 बटा कितना, 18। इसको काटेंगे तो 9 का 9 और 9 दूनी
18, यानी कि A रेशियो B के पूछा जाए तो 1 अनुपात क्या हो जाएगा, 1 अनुपात 2 होगा, या बटा के रूप में है तो क्या हो जाएगा, 1/2 होगा। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है कि जब A अनुपात Y बराबर आपका 1/2 दिया है तो A इजकल टू कितना 1, A इजकल टू 1 और Y इजकल टू 2। अब इस पर बैठाइए आप, क्या है 2, x के जगह पर हम क्या करेंगे गुने 1 करेंगे, प्लस 4y है 4 और y के जगह पे क्या करेंगे 2 करेंगे, y का मान 2 है। फिर बटा में दिया है, बटा में क्या है, बटा में है फिर क्या यहाँ पर x, तो x का मान कितना आया है 1 प्लस 4 और y के जगह पर क्या है 2, इसको करेंगे तो ये 2 और ये 4 दूनी 8, 8 और 2 10, 10 हुआ। फिर यहाँ पर ये 1 हुआ, ये 4 दूनी 8 यानी कि 9 हुआ, है ना, क्या हुआ 9 हुआ। तो ये पूछ रहा है यानी कि 10 और 9 आया तो किस अनुपात में है, ये बट्टा में कह रहा है, तो बट्टा में यदि होगा तो 10/9 होगा। तो ऑप्शन को देखते हुए क्या करना है, दिमाग लगाना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आपका सही जवाब हो जाएगा क्या, सही जवाब क्या हो जाएगा 10/9। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो पूर्वा ने किसी उद्यम में 7 माह के लिए इतना रुपया जमा निवेश किया, तो 7 गुने कितना 8,000, ठीक है, बट्टा फिर दुर्वा ने, ये है पूर्वा, ये क्या है पूर्वा, अब दुर्वा क्या कर रहा है, दुर्वा क्या कर रही है, तो यहाँ पर 8 महीनों के लिए, तो 8 गुने कितना रुपया 7,000 रुपया वो निवेश कर रही है। तो कह रहा है कि उनके द्वारा प्राप्त लाभ का अनुपात, बस उसको काट देंगे वही लाभ का अनुपात में आ जाएगा, 3 शून्य 3 शून्य कट गया, 8 से 8 एकान 8, 8 एकान 8, 7 एकान 7, 7 एकान 7, यानी कि उन दोनों को यानी पूर्वा, ठीक है, अनुपात इजकल टू क्या दुर्वा, क्या दुर्वा, तो इसका भी 1/1 आया, क्या आया 1/1। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर कंप्यूटर का प्रश्न है दोस्तों, मैंने बोल रखा था। यहाँ पर देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की इंटरनेट सेवाओं के लिए केबल या फोन लाइनों की आवश्यकता नहीं होती है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा सैटेलाइट। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत किस वर्ष हुई, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर 1989 में। फिर अगला क्वेश्चन है 73 नंबर क्वेश्चन, एक्टिव मेमोरी का एड्रेस रखता है, एक्टिव मेमोरी का एड्रेस रखता है, ऑप्शन नंबर ए मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, क्या है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। फिर अगला क्वेश्चन है आपका कि जब कंप्यूटर की स्विच ऑन किया जाता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बूटिंग प्रोसेसिंग, है ना, या यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए ही दिया है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बूटिंग, क्या हो जाएगा बूटिंग। फिर मैं बता दूं यहाँ पर यदि जिन अभ्यर्थी को यदि इस क्लास का PDF लेना हो, है ना, और जीविका व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना हो, है ना, तो आप लोग इस PDF को ले सकते हैं इस नंबर पे कॉल करके, है ना, कि नंबर क्या है, तो 8 है 538991099 पर कॉल करके या व्हाट्सएप चैट करके ले सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिएगा, तो अगला क्वेश्चन दिया है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है कि समेकित परिपथ इंटीग्रेटेड सर्किट इनमें से किस कंप्यूटर की पीढ़ी से संबंध है, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा, तीसरी पीढ़ी। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 66, सॉरी यहाँ पर ये नंबरिंग वैसे ही है। कंप्यूटर के निर्माता उपयोगकर्ता द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किसे संशोधित नहीं किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ROM, रोम, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। फिर यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दिया है वेब पेज किस भाषा में लिखा गया है? वेब पेज किस भाषा में लिखा गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा HTML के रूप में। फिर यहाँ पर देखिए 68 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? तो ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर ए गलत है। क्या है? 1024 EB बराबर 1 YB नहीं होता है, गलत है। आपका राइट आंसर गलत का गलत होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाने के लिए कौन सी शॉर्ट कुंजी दबानी होगी? तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर दिया है कल, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा आपका सही जवाब? तो यहाँ पर देखिएगा, तो राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। क्या होगा? डी हो जाएगा। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है? कल, CTRL, कल प्लस क्यू, क्या है? कल प्लस क्यू कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन एवं आखिरी क्वेश्चन को देखिएगा, तो आपका क्या है? तो आपका दिया है यहाँ पर कि जब एक कंप्यूटर वायरस खुद को किसी अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम में संलग्न करता है तो इसे के रूप में किस रूप में जाना जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिस्की प्रोग्राम। क्या हो जाएगा? रिस्की प्रोग्राम। तो आप लोग का दोस्तों ये सेशन कैसा होगा? रिस्की प्रोग्राम। आप लोग का ये सेशन यदि अच्छा लगा तो BN क्लासेस खास चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और दिल से सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर और अगला यहाँ पर देखिएगा, तो क्या है? तो यहाँ पर आपका सेशन समाप्त हो रहा है। तो आप लोग का यदि ये सेशन अच्छा लगा तो BN क्लासेस खास चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं फिर हम अगले सेशन को लेकर के कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।